Good evening, all of you, and welcome to my YouTube channel Behave Education Sukar. Today is a very important day for Dr. भीमराव अंबेडकर जयंती। आज क्या है? भीमराव अंबेडकर जी की क्या है? जयंती है। आज अगर वर्तमान समय के हिसाब से बोले तो इनका आज क्या है? बर्थडे है। ठीक है, इनका जन्म दिवस है आज 14 अप्रैल को। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान सभा के निर्माता, ठीक है, और वहीं जिन्हें संविधान सभा का क्या कहा जाता है? शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, एक विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, विभिन्न प्रतिभाओं के धनी डॉक्टर BR अंबेडकर जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं इनकी जयंती पर, इनके जन्म दिवस पर, इनके बर्थडे पर। हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इनकी जयंती की क्या हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसे वीर पुरुष, महान पुरुष को हम नमन करते हैं, जिन्होंने इतने बड़े देश का क्या लिखा? संविधान को लिखा। तो पहले चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन के बारे में। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल यानी आज के दिन 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, पहले मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर के सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मौलाजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थी। देखो इनके अगर माता के नाम का तो देखो पिताजी की, और माता के नाम का तो रामजी, मौलाजी और सकपाल, और भीमाबाई की क्या थी? 14वीं एवं अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। उनका परिवार क्या था? कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था, और वे वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबेडवे गांव में निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी। किस जाति से संबंध रखते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? हिंदू महार जाति से, जो तब क्या मानी जाती थी? अछूत मानी जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के में सेना में कार्यरत थे, और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे, तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। भीमराव अंबेडकर के विद्यालय प्रवेश दिवस 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जब इन्होंने अपने विद्यालय में प्रवेश लिया था 7 नवंबर को, उसको क्या विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थी दिवस मनाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 27 अक्टूबर 2017 को लिया गया है। इस दिन महाराष्ट्र के सभी विद्यालयों एवं कनिष्क महाविद्यालयों में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता, क्विज हो गया, कंपटीशन, कविता, पाठ संहिता, सुलेख, स्पीच आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे एवं है। तो आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो, अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। देखो, अगर किसी को समाज में अगर हम बात करें, एक सोशल की बात करें, तो उसमें कोई निम्न जाति कोई उच्च जाति का है, तो उच्च जाति द्वारा हमेशा निम्न जाति को क्या किया जाता है? टोका जाता है, और उससे क्या बार बार ऐसे भिन्न भिन्न पहलुओं को सुनाए जाते हैं, जिससे उसे क्या करना पड़ता है? उस समाज से बार बार लड़ना पड़ता है, उस समाज से बार बार उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तो यही सामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में भी हुआ था। देखो, विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आम्बेडकर दर्ज करवाया था। उनके बचपन का नाम भिवा था। क्या था उनका बचपन का नाम? भिवा था। आपसे कभी पूछ लिया जाए, क्वेश्चंस को अगर घुमाने के लिए पूछ लिया जाए कि किस व्यक्ति का नाम भिवा था, ठीक है, तो किसका नाम था? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान सभा के शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं एवं संविधान सभा के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। उनका ही नाम क्या था? भिवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम क्या था? सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके गांव के अनुसार लगाया जाता है। देखो, कहीं कहीं संस्कृति, कुछ जातियों में ऐसी संस्कृति होती है, किसी के नाम के पीछे पिता का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन इनकी संस्कृति में क्या था?
इनके नाम के पीछे इनके गांव का नाम जोड़ा जाता था। ठीक है, तो क्या था इनका आमडवे इनका गांव का नाम था, तो इनके पीछे इनका नाम क्या जोड़ दिया, भीमराव अंबेडकर जोड़ दिया गया। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम पे रखते हैं, अथवा अंबेडकर ने भी क्या कर दिया था, अपने गांव के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया था, भीमराव अंबेडकर दर्ज करवाया था। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव, ठीक है, कृष्णा केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनने क्या किया, इनके नाम को अंबेडकर से हटाकर सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक ये अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। अब चर्चा करते हैं इनकी माध्यमिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार ने समाज में कठिनाइयों से लड़े ये। ठीक है, जिसमें छुआछूत एक बहुत बड़ी क्या थी, एक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी एक अस्पृश्यता थी। छुआछूत एक समाज में ऐसी निंदनीय घटना थी जो लोगों को क्या करती थी, बहुत ही नीचे तक शर्मिंदगी दिलाती थी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि इनकी जो माध्यमिक शिक्षा थी वो कैसी रही। ठीक है, 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने क्या, एल्फिस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन एक छात्र के रूप में अंबेडकर उभरे थे। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से पहले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कला स्नातक बीए की शिक्षा की प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। जब उन्हें अपनी बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को क्या हो गया, निधन हो गया। इनके पिता जो थे सकपाल जी, उनका कब निधन हुआ, 2 फरवरी 1913 को उनका क्या हो गया, निधन हो गया। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देहांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण, अगर महापरिनिर्वाण शब्द आ रहा है तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि जो महापरिनिर्वाण होता है उसका अर्थ होता है शरीर का त्याग करना। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से भी कहीं ना कहीं इनका क्या रहा होगा, संबंध रहा होगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जो अत्यंत यात्रा थी, आदर से 1:40 में यात्रा निकली और शाम के 6 बजे दादर चौपाटी की हिंदू शमशान भूमि, जिसे अब चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता था, पहले से क्या हिंदू शमशान भूमि के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, चैत्य भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। ये प्यारी सी तस्वीर आप देख सकते हो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है, समाधि स्थल है। चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है ये। अगर बात करें जो इनकी मृत्यु हुई उसका कारण क्या था, देखो उसका एक सीधा सा कारण था, ये किससे पीड़ित हो गए थे, मधुमेह से पीड़ित हो गए थे। ठीक है, 1948 में अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे और मधुमेह के कारण क्या होगी, इनकी दृष्टि भी क्या होगी, कमजोर होगी और उससे क्या होने लगे, दिन प्रतिदिन तेजी से उसके शिकार एवं लपेट में आने लगे एवं ग्रस्त होने लगे। राजनीतिक मुद्दों से भी परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य क्या होने लगा, बिगड़ने लगा और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का क्या हो गया, देहांत हो गया, जिसे बौद्ध धर्म क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तब उनकी आयु कितनी थी, 64 वर्ष थी। ठीक है, 7 महीने की थी यार, तब उनकी आयु 64 वर्ष 7 महीने थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में लाया गया, मुंबई के राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई से दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली से उनका क्या किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। आगे चर्चा करते हैं। एक अंबेडकर भरीपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक स्मारक अंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर से 26
अलीगढ़ रोड पर स्थापित है। 26 किलोमीटर दूर अलीगढ़ रोड पर स्थापित है। आम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इनके देहांत के बाद इन्हें क्या दिया गया, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और हर साल 20 लाख से अधिक लोगों को उनकी जयंती पर 14 अप्रैल को क्या दिया जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तक दिवस मनाया भी जाता है। एवं क्या किया जाता है, जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उन्हें क्या करते हैं, पुरस्कार द्वारा नवाजते हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो इनकी पत्नी का नाम क्या था, रमाबाई आम्बेडकर था। ठीक है, किसकी पत्नी का नाम, हमारे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी की पत्नी का नाम रमाबाई आम्बेडकर था। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई, अब मुंबई बोला जाता था। पहले से बम्बई बोलते थे लेकिन अब मुंबई यूज किया जाता है। चले आए अप्रैल 1906 में, जब भीमराव लगभग 15 वर्ष से आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। ठीक है, क्यों करा गई थी, तो उस समय हमारे समाज में ऐसे कुप्रथाएं प्रचलित थी। जैसे आपको बताएं, बाल विवाह, विद्यापति सागर ने जिसका क्या किया, कड़ा विरोध किया। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यापति ने जिसका क्या किया, कड़ा विरोध किया। सती प्रथा जैसे क्या थे, ऐसी कुप्रथाएं हमारे समाज में थी जो हमारे समाज को क्या करती थी, एक ऐसी दृष्टि की ओर ले जा रही थी जो कहीं न कहीं नारियों का क्या कर रहा था, हनन कर रहा था। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, उनकी पत्नी के बारे में बताया था। उस समय क्या थे, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया एवं अन्य ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी हमारे समाज में जो क्या थी, बहुत ही भयानक एवं निंदनीय थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके संविधान निर्माण के बारे में, चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें तो देखो भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे लिखने में इन्हें कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। किन्हें, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे को 25 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को पेश करते हुए, ठीक है, ये उनकी पिक्चर है। क्या, कौन सी पिक्चर है, देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे को 25 नवंबर 1949 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। ठीक है, गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और क्या रही, विधिवेकता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया एवं आमंत्रित किया, जिसको उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर की शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य ग्रंथों का क्या रहा, अध्ययन में भी काम आया। अंबेडकर का एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, उसके बाद हमारे देश का संविधान लिखा, जिसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, जिसके कारण भारत के संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है, शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। वहीं क्या, किसके नाम से जाना जाता है, निर्माता के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लॉन्च नहीं की गई थी, नहीं की गई थी, तो कौन सी नहीं की गई थी, सरस्वती नहीं की गई थी, बाकी मूक नायक हो गया, बहिष्कृत भारती हो गया और प्रबुद्ध भारत इनके द्वारा की गई थी लॉन्च। सरस्वती इनके द्वारा क्या नहीं की थी, लॉन्च नहीं की थी। ऑप्शन डी क्या है, रॉन्ग है। प्रश्न नंबर दूसरा है, इनमें से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, अभी आपको ऊपर बता दिया, तो किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशंस, पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, BR अंबेडकर जी हैं। तो ऑप्शन ए है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन सी है, पूना पैक्ट में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और 2 वोट के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी है, पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों की संख्या क्या कर दी, 18% कर दी गई थी। तो कौन सा कथन
सही नहीं है, पहला नहीं है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाला पहला और एकमात्र सत्याग्रही कौन था? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मैंने बता दिया आपको कहाँ पे, महू के एक सैनिक छावनी में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन 7वां है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? मैंने बताया रामजी मौलाजी सकपाली इनका क्या था? पिता का नाम था। क्वेश्चन 8वां है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो कब दिया गया? 1990 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। क्वेश्चन 9 है, डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक स्थल का क्या नाम था? चैत्य भूमि था। क्या था? चैत्य भूमि था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया? देखो किया किसके, कौन कौन से किए? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी इनके द्वारा किया गया, स्वतंत्र जो लेबर पार्टी था इनके द्वारा किया गया, अनुसूचित जाति संघ इनके द्वारा किया गया, लेकिन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन इनके द्वारा नहीं किया गया। तो आज की सीरीज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज 14 अप्रैल हमारे जो भीमराव अंबेडकर हैं इनकी क्या थी? जयंती थी। ऐसे महान पुरुष को सत सत नमन है जिन्होंने क्या किया? हमारे देश के संविधान को लिखा, एक न्यायिक व्यवस्था को क्या किया? सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी क्या दी? एक अहम भूमिका दी, और पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के त्याग से क्या किया? भारत का संविधान आज हमें पढ़ने को मिलता है, जो क्या है? सभी संविधानों में उच्च है। तो आज का सीरीज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो, जहां आपको बिहेव आपके व्यवहार पे चेंज किया जाता है। ठीक है, आपके व्यवहार को क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। व्यवहार से ही आपका क्या होगा? विकास होगा, आपका क्या होगा? वृद्धि होगा, जिससे आप क्या होगे? आगामी आने वाली समस्याओं को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक मेहनती, एक लगनशील, एक ईमानदार, एक जुझारू व्यक्ति के रूप में उभरना होगा।